हेलो दोस्तों, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और हमेशा की तरह एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूं। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर 5। और इसका नाम है कांग्रेस एवं इसकी चुनौतियां। और इसमें इसका पहला पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें हमने प्रीवी पर्स के ऊपर क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है। और चौथा आम चुनाव जो हुआ था 1967 में, ये भी मैं करवा चुका हूँ अच्छी तरह से। ठीक है। और आज जो टॉपिक होगा हमारा, ठीक है, वो होगा कांग्रेस के विभाजन से शुरू करेंगे हम, कि कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ था। ठीक है, 1969 में। तो चलिए हम बारीकी से आज यही टॉपिक पढ़ेंगे। और अगर पीछे के वीडियो अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक करके याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए हम कवर करते हैं एक बार इस टॉपिक को। तो तो क्वेश्चन हमारा है कि 1969 में कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ। ठीक है। तो 1969 में जो विभाजन हुआ था, ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का हेडिंग बताना है। अब ये सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल शॉर्टली मैंने क्वेश्चन बताया हूँ। हेडिंग कम से कम 3-4 लाइन का होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे जानबूझ के कम बताया हूँ। तो आप एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो चौथे आम चुनाव में जो मैंने बताया हूँ, ठीक है, वही बताना है। क्या बताना है? तो शुरू शुरू के 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतकर सरकार बनाई। लेकिन चौथे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को गठबंधन सरकार बनाना पड़ा। ठीक है। और गठबंधन सरकार सिर्फ 2 साल ही चला। और 2 साल बाद क्या हो गया बच्चे? ये विघटित हो गया। ठीक है। तो विघटित जो हुआ, इसके कारण निम्नलिखित है। इस तरह से आपको हेडिंग बना देना है। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि विघटन का पहला कारण क्या था। ठीक है। तो विघटन का जो पहला कारण था वो था प्री पर्स और बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर मतभेद। ठीक है। इसको समझना है तो आपको एक चीज़ समझना चाहिए, और वो क्या है कि मान लेते हैं ये कांग्रेस पार्टी है। क्या है ये? कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी है तो अब हम कुछ और कर लेते हैं। जितना जो मैं ब्लू लाइन में मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है, मान लेते हैं कि ये सारे के सारे ये सिंडिकेट है। क्या है बच्चे? पार्टी। ये सिंडिकेट गुट के लिए मैं बनाया हूँ। और ये जो है ग्रीन, मैंने इसको इंदिरा गुट के लिए बनाया हूँ। ठीक है। अब ध्यान से सुनने वाली चीज़ क्या है? तो ध्यान से सुनने वाली चीज़ ये है कि कांग्रेस पार्टी का के अंदर ना 2 गुट था। एक गुट का नाम था सिंडिकेट और एक गुट का नाम था इंदिरा गुट। क्या नाम था? सिंडिकेट। और एक का नाम था इंदिरा गुट। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। अब ध्यान से सुनने की चीज़ है कि आप पार्टी में देख सकते हैं, दोनों गुटों में जो कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस है। क्या है? कांग्रेस। ठीक है। तो ये कांग्रेस है, तो कांग्रेस के अंदर 2 गुट था। एक था पहला गुट जो था हमारा, वो गुट का नाम है इंदिरा गुट। और दूसरा जो गुट है वो है सिंडिकेट। ठीक है। पार्टी के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो दबदबा दिख रहा है, प्रभाव दिख रहा है, वो सिंडिकेट का दिख रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि पार्टी के अधिकांश हिस्से पर इसी का कब्जा है। ठीक है। और इंदिरा गुट का थोड़ा सा कम प्रभाव था इस पार्टी के अंदर। अब इन्हीं दोनों गुटों के बीच में ना मतभेद हो रहा है। ठीक है। मतभेद किन किन विषयों पे हो रहा है ये जानने की ज़रूरत है। तो प्रीवी पर्स के ऊपर हो रहा है। ठीक है। और आगे आप पढ़ोगे कि इंदिरा गुट जो है ना, ये वाला जो गुट है, वो सिंडिकेट को महत्व नहीं दे रहा है। ठीक है। इंदिरा गांधी है जो कई सारे समाजवादी नीतियाँ लागू करना चाह रही है, जो ये लागू नहीं होने दे रहा है। ठीक है। और भी ऐसे ही कई सारे मुद्दों पर दोनों गुटों के बीच में क्या होगा? मतभेद होगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ तो कांग्रेस के अंदर 2 गुट थे। एक सिंडिकेट गुट था, ठीक है, और दूसरा जो गुट था वो था इंदिरा गुट। ठीक है। और इन्हीं के बीच में बार बार मतभेद हो रहा है। तो चलिए हम बारीकी से समझते हैं। तो इंदिरा गांधी प्रीवी पर्स को समाप्त कर देना चाह रही थी, लेकिन मोरारजी देसाई इसका विरोध करते थे। क्यों विरोध करते थे? क्योंकि मोरारजी देसाई का कहना था कि हमने आज़ादी के समय में सभी रजवाड़ों को यह विश्वास दिलाए थे, आश्वासन दिए थे कि अगर वह भारतीय संघ में मिलते हैं तो उनको प्रीवी पर्स व्यवस्था के द्वारा कुछ सुविधाएं दिए जाएंगी, जो मैंने पहले ही
प्रीवी पर्स व्यवस्था में समझा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन प्रीवी पर्स व्यवस्था अगर अभी समाप्त कर देंगे हम, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उनके साथ विश्वासघात होगा, क्योंकि हमने उनको विश्वास दिलाए थे कि अगर भारत में मिलोगे तो हम आपको प्रीवी पर्स व्यवस्था के द्वारा सुविधाएं देंगे, और आज हम समाप्त कर रहे हैं तो विश्वासघात होगा ना। तो इसलिए प्रीवी पर्स व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। इसका समर्थन करते थे मोरारजी देसाई। कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, नहीं है। नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंदिरा गुट और सिंडिकेट गुट में मतभेद बढ़ा, क्योंकि मोरारजी देसाई जो थे वो सिंडिकेट गुट से थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बी पॉइंट देख रहे होंगे, बी पॉइंट में है कि इंदिरा गांधी 14 बड़े अग्रणी बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर देने पर बल दे रही थी। इस पर भी कांग्रेस के अंदर मतभेद हुआ करता था, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिंडिकेट और इंदिरा गुट के बीच में ही मतभेद हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, इंदिरा गांधी द्वारा सिंडिकेट को महत्व न देना। अब एक बार ध्यान से सुनने वाले, पता है क्या चीज़ है, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया था, ठीक है, और मैंने बताया था कि ये क्या है, ये इंदिरा गुट है, ठीक है, और ये सिंडिकेट गुट है। कौन सा गुट है? सिंडिकेट गुट है। कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंडिकेट गुट ने इंदिरा गांधी को पीएम बनने के लिए समर्थन किया था, और सिंडिकेट को लगता था कि इंदिरा गांधी को राजनीति में ज़्यादा अनुभव नहीं है, तो इसलिए इंदिरा गांधी प्रशासनिक कार्यों में हर प्रकार से निर्भर रहेगी, पूरी तरह से निर्भर रहेगी सिंडिकेट के ऊपर। सिंडिकेट से पूछेगी, सिंडिकेट पर ही निर्भर रहेगी। लेकिन इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनती है तो वो सिंडिकेट पर निर्भरता नहीं दिखाती है, और अपने मर्जी से ही सब कुछ प्रशासन का कार्य संभालती है। तो ऐसे में सिंडिकेट को लगता है कि इंदिरा गांधी मुझे महत्व नहीं दे रही है। तो बारीकी से इसको हम सही से कवर करते हैं। तो कांग्रेस के अंदर सबसे प्रभावशाली जो गुट था वो सिंडिकेट गुट था। इसने इंदिरा गांधी को पीएम बनाने के लिए समर्थन दिया था। सिंडिकेट को लगता था कि इंदिरा गांधी को राजनीति में अनुभव नहीं है, यानी कि वह अनुभवहीन है, ठीक है, जिससे वह प्रशासनिक कार्यों में किसके ऊपर निर्भर रहेगी? सिंडिकेट के ऊपर निर्भर रहेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पीएम बनने के बाद इंदिरा गांधी हर प्रशासनिक कार्य बिना सिंडिकेट पर निर्भर हुए ही संभाल लेती है, जिससे सिंडिकेट को महसूस होता है कि इंदिरा गांधी उन्हें महत्व नहीं दे रही है, और ये कांग्रेस के अंदर मतभेद बढ़ाता है, ठीक है। तो समझ में आया ना जो मैं कह रहा हूँ। हम वही टॉपिक पढ़ेंगे जो सिंडिकेट गुट और इंदिरा गुट के बीच में मतभेद बढ़ा रहा है। तो पहला मतभेद का कारण था प्री पर्स को लेकर, दूसरा था गांधी द्वारा सिंडिकेट को महत्व न देना, और तीसरा पॉइंट हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो वामपंथ और दक्षिण पंथ में मतभेद। अब देखो बच्चे, कांग्रेस के अंदर दो गुट है, एक सिंडिकेट गुट है और दूसरा गुट है इंदिरा गुट। तो इंदिरा गुट है खुद को वामपंथ दिखाने की कोशिश कर रही थी। यानी वामपंथ कौन सा होता है, आप चैप्टर 3 सेकंड बुक में पढ़े होंगे, वामपंथी और दक्षिणपंथी, ठीक है। तो वामपंथी वे लोग होते हैं जो गरीबों का समर्थन करते हैं और उनके विकास के लिए ही बात करते हैं, ठीक है। और इंदिरा गांधी लोक कल्याणकारी कार्य, गरीबों के पक्ष में बहुत सारी नीतियाँ ला रही थी, तो ऐसे में खुद को क्या दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हम वामपंथी है, यही दिखाने की कोशिश कर रही थी ना। और इससे क्या हुआ कि कांग्रेस के अंदर मतभेद बढ़ा, क्योंकि इंदिरा गांधी वामपंथी खुद को दिखाने की कोशिश कर रही थी, और यही है जो बाद में और विघटन का कारण बना। और नेक्स्ट है इंदिरा गांधी की अगर बात करें तो वो कई सारे समाजवादी नीतियाँ लागू करना चाह रही थी, और समाजवादी नीतियों को लागू करने में कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो सिंडिकेट था वही मतभेद का इश्यू उठा रहा था, उन्हीं के बीच में मतभेद बढ़ा रहा था। तो ये सारे के सारे आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे जो जोरदार, सबसे तगड़ा जो सोवियत संघ का विघटन, सॉरी कांग्रेस का विघटन का कारण है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर मतभेद, ठीक है। ये बहुत तगड़ा पॉइंट है और इसको आपको पता रखना ही चाहिए, ठीक है। चलिए आपको मैंने अभी भी समझा ही रखा हूँ कि सिंडिकेट गुट कौन सा है, इंदिरा गुट कौन सा है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा सही से समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो हमारा पांचवा है वो है राष्ट्रपति के चुनाव पर मतभेद। तो सुनिए,
1969 में क्या हुआ कि जाकिर हुसैन जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे उनका मृत्यु हो गया, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि देश का जो राष्ट्रपति पद है वो खाली हो गया, और राष्ट्रपति का पद खाली हुआ तब राष्ट्रपति का चुनाव 1969 में ही करवाया गया, ठीक है। और 1969 में जब चुनाव करवाया गया राष्ट्रपति का, तब क्या हुआ कि कांग्रेस के तरफ से एनएस रेड्डी को चुनाव में खड़ा करवाया गया ताकि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सके, ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी एनएस रेड्डी का विरोध कर रही थी। उनका कहना था कि एनएस रेड्डी को राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा नहीं करवाया जाना चाहिए, ठीक है। तब इंदिरा गांधी छुपे हाँ नहीं करना चाह रही थी, ठीक है। लेकिन फिर भी एनएस रेड्डी को ही चुनाव में खड़ा किया गया था, ठीक है, उनके ना कहने के बाद भी। तब क्या होता है कि वीवी गिरी को वो स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने के लिए कहते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लड़ने के लिए कहते हैं, ठीक है। जो वीवी गिरी होता है ना वो कांग्रेस पार्टी का नहीं होता, एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और एनएस रेड्डी कांग्रेस पार्टी का ही होता है। तो जो सिंडिकेट गुट था वो तो कांग्रेस की तरफ से एनएस रेड्डी को खड़ा कर दिया, ठीक है। एनएस रेड्डी को खड़ा कर दिया, और इंदिरा गांधी एनएस रेड्डी का विरोध कर रहे थे कि भाई इनको नहीं खड़ा करना चाहिए। तो उन्होंने छुपे तौर पे किसको खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया, तो वीवी गिरी को। वीवी गिरी उस समय उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। 1967 में जाकिर हुसैन और वीवी गिरी दोनों ही राष्ट्रपति पद संभालते हैं। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति पद पे जाते हैं और वीवी गिरी उपराष्ट्रपति के पद संभालते हैं 1967 में, ठीक है। लेकिन 2 साल बाद ही जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाता है, ठीक है। और वहीं पे वीवी गिरी उपराष्ट्रपति का पद पर बैठे रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि वीवी गिरी को प्रोत्साहित किया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा कि आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ो, ठीक है। और ये उपराष्ट्रपति के पद पर रहकर भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकती, तो ऐसे में सबसे पहले वीवी गिरी ने क्या किया, अपना पद से इस्तीफा दिया, ठीक है। और पद से इस्तीफा देने के बाद इंदिरा गांधी के कहे अनुसार वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं वीवी गिरी, ठीक है। और राष्ट्रपति का चुनाव जब वीवी गिरी लड़ते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, तो पता चलता है कि भाई जो सिंडिकेट गुट है उनको पता चल जाता है कि भाई जो इंदिरा गांधी है वो वीवी गिरी को चुनाव में खड़ा करवा रही है, ठीक है। वीवी गिरी को चुनाव में खड़ा करवा रही है, तो दोनों के बीच में क्या बड़ा मतभेद। अब निजलिंगप्पा की बात आता है। निजलिंगप्पा ना उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे पूरे पार्टी का, लेकिन वो सिंडिकेट गुट से थे। तो निजलिंगप्पा नहीं चाहते थे कि वीवी गिरी जीते, क्योंकि वो हम कांग्रेस पार्टी से था ही नहीं। तो निजलिंगप्पा ने एनएस रेड्डी को जिताने के लिए पार्टी में व्हीप जारी कर दिया। अब बोलोगे भैया व्हीप क्या होता है, तो व्हीप एक ना संकेतक होता है, ठीक है। संकेत जारी कर दिया पार्टी के अंदर, और सभी पार्टियों को थोड़ा प्रेशराइज कर दिया कि सबको एनएस रेड्डी को ही वोट देना है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए और एमपी कौन, राष्ट्रपति के चुनाव में देश के एमएलएज और एमपी जो मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है, तो जो एमएलए और जो एमपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं ना, वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। और जो एमएलए और जो एमपी नियुक्त होकर आते हैं किसी के द्वारा, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस के जितने भी एमएलए थे देश में और एमपी जितने भी देश में थे, सबको निजलिंगप्पा ने व्हीप जारी करके और सभी एमएलए और एमपी को क्या कह दिया कि आपको वोट देना है राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ एनएस रेड्डी को। किसको देना है वोट, एनएस रेड्डी को। अब ऐसे में तो भाई वीवी गिरी हार ही जाता, तो ऐसे में इंदिरा गुट ने क्या किया वीवी गिरी को जिताने के लिए, तो तब इंदिरा गुट ने वीवी गिरी को जिताने के लिए निजलिंगप्पा के पास गए और उनसे अखिल भारतीय, ठीक है, कांग्रेस कमेटी, एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। वीवी गिरी को जिताने के लिए इंदिरा गुट ने क्या किया कि निजलिंगप्पा के पास गए, और निजलिंगप्पा के पास जा करके और उनसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आयोजन करने की अनुमति मांगा निजलिंगप्पा से, ठीक है। अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी क्या होता है, अखिल मतलब पूरा भारतीय कांग्रेस कमेटी की बात चल रहा है। अब पूरा
देश देश में पूरे जितने भी एमएलए है, जितने भी एमपीज है कांग्रेस का, उन सब का एक कमेटी आयोजन करने की अनुमति मांगा था इंदिरा गुट ने। और इन्होंने दिमाग लगाया निजलिंगप्पा ने कि ऐसे में तो सारे को अपने तरफ खींच सकती है इंदिरा गांधी। तो ऐसे में उन्होंने ये आयोजन को अनुमति नहीं दिया। ठीक है, तो अब तो भाई बीबी गिरी को हारना पूरा ही तय था। ठीक है, तब ऐसे में इंदिरा गांधी ने क्या चाल चली, तब इंदिरा गांधी ने सभी सदस्यों को अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने के लिए कहा। ठीक है, कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में किसी के दबाव में आकर वोट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीवी गिरी ने क्योंकि निजलिंगप्पा ने व्हीप जारी करके सबको दबाव में डाल दिया था कि भाई एनएस रेड्डी को ही वोट देना है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट देना है। ठीक है, और किसी से डरना नहीं है, किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहे थे। और क्या होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में बीबी गिरी को ही ज़्यादा वोट पड़ता है और वही जीत जाते हैं राष्ट्रपति का चुनाव, और एनएस रेड्डी हार जाते हैं। एनएस रेड्डी का फुल फॉर्म क्या है, तो नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, हार जाते हैं। यह निजलिंगप्पा को पार्टी अध्यक्ष थे। ठीक है, निजलिंगप्पा ना पार्टी अध्यक्ष थे। उनको ये चीज़ ना बर्दाश्त नहीं होता, ये सब सारी चीज़ें कि भाई हमारा पार्टी का सदस्य हार गया और दूसरे को जिता दी इंदिरा गांधी ने। ठीक है, और ये निजलिंगप्पा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, और इसी वजह से इंदिरा गांधी को पार्टी से क्या कर देते हैं, ये बर्खास्त कर देते हैं। और बर्खास्त कर देता है, जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर जो भी इंदिरा गांधी के समर्थक थे वो भी इंदिरा गांधी के साथ साथ बाहर निकल जाते हैं, और इस प्रकार से कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बन जाता है। जब कांग्रेस का विभाजन होता है तो इंदिरा गांधी कहती है कि कांग्रेस आर ही असली पार्टी है। ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी कांग्रेस आर में जाती है और सिंडिकेट कांग्रेस ओ बन जाता है। अब क्या हुआ कि इंदिरा गांधी का सरकार था। ठीक है, आपको पता है पीएम थे वो, तो ऐसे में उनको बहुमत से सरकार फिर से बनाना पड़ेगा। तो इंदिरा गांधी ने यानी कि कांग्रेस आर जो था, ठीक है, कांग्रेस आर ने तीन पार्टियों के साथ, तीन नहीं मतलब तीन नहीं कह सकते हम, डीएमके, सीपीआई और अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन बनाया। ठीक है, और ये 71 तक चला। ठीक है, 2 साल और चलाया उन्होंने। 1967 से 69 तक पहले ही ऑलरेडी सरकार उनका बन चुका है। ठीक है, और उसके बाद 69 से 71 तक 2 साल और चलाया उन्होंने सरकार। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक और टॉपिक मैं कवर कर ही लेता हूँ इसमें, उसे टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए इसको आज यहीं पे रहने देते हैं, इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।